वैरागी। कित छोड़ी ये मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। मीराबाई जी का भाव श्री महाप्रभु के लिए है कि किस प्रकार मात यशोदा माखन कारण बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भय नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। तो नाम की महिमा के लिए ही महाप्रभु ने नाम रूप धारण किया कि नाम कली का, कलयुग का एकमात्र साधन है। इसलिए कोई दूसरे साधन में, झंझट में, यंत्र में, तंत्र में, षड्यंत्र में कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एकमात्र हरि भजो, हरि नाम भजो। इसको जिसने पकड़ लिया वो तो जीवन में सब ठोकरों से बच जाएगा। नहीं तो अभी चल रहा है कलयुग, कलयुग में ना तो ठगने वालों की कमी है और ना अपने आप को ठगवाने वालों की कमी है। ठगने वाले भी बहुत है, तो ठगवाने, हम खुद को ठगवाने के लिए पहुंच जाते। जी बताइए, कोई सीधा साधा रास्ता बताए ना कि भैया नाम जपो, माला करो। अरे इससे क्या, कोई बड़ा कुछ अच्छा सा बताओ ना। अरे इससे अच्छा क्या होगा कि राम जी कह रहे हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम न सकहीं राम गुण गाये। राम जी खुद भी चाहें कि हम अपने नाम की महिमा कुछ पन्ने पर लिख दें तो राम जी हाथ खड़े कर देते, हमारे बस की नहीं। इतना नाम में शक्ति है। इसलिए आज भी पूछ रहे थे सब परिवारजन की क्या करें हम। मैंने कहा भैया कुछ मत करो, बस हरि भजो, हरि नाम भजो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, ये करते रहो, बस यही सबका सार है। आज जिसका दहन हो रहा है ना, किनका, रावण जी का, तो रावण जी भी जानते हैं कि राम नाम कोई ऐसा सस्ता नहीं है। एक दृष्टांत दिया जाता है कि राम जी के नाम से तो सागर में, समुद्र में पत्थर तैरने लगे, तो रावण का जरा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया। रावण का तो चलो इतना नहीं, पर रावण के जो संग वाले थे वो तो एकदम सोच ही लिए कि भैया जिसके नाम में इतनी शक्ति, वो राम जी अगर आ गए लंका में तो छोड़ेंगे इस रावण को, गया ये तो काम से, और इसके संग संग हम भी जाएंगे, इससे पहले तो छोड़ के निकल लो। तो सेनापति ने आके रावण को बताया कि महाराज ये तो सेना में सब ये बात फैल रही है आग की तरह, सब लोग घबराए हुए हैं, तो अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। रावण बोला तो चिंता मत करो, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, जाओ घोषणा कर दो और सबको कह दो कल सागर किनारे इकट्ठा हो जाना सब लोग, समुद्र किनारे, और पत्थर पर रावण लिख कर के पानी में डाला जाएगा और पत्थर तैर जाएगा। तो ये घोषणा हुई। अब तो लोगों में बड़ा उत्साह हो गया देखने का कि चलो हम भी तो देखें, महाराज रावण में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि पत्थर तैरने लगेगा। तो महाराज रावण आए, लोग इकट्ठा हो गए। महाराज रावण एक कोने में जा कर के पत्थर को लेकर के उसको पानी में डालते, और पानी में जैसे डाला तो क्या हुआ, क्या हुआ, डूब गया कि तैर गया? अजी डूबा नहीं, तैर गया। तुम क्या ऐसे ही समझते हो रावण को? दशहरा पे पुतला फूक रहे और निकल आए ना रावण, तो एक नहीं मिलेगा पूरे मैदान में, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो महाराज रावण की जय हो, लंकेश की जय हो, सब जगह हल्ला मच गया कि महाराज रावण तो अब तो आने दो राम जी को, हम भी देख लेंगे, हमारे राजा जी भी किसी से कम थोड़ी ना है। अब रावण जी घर आए तो रावण की पत्नी है, भक्ता थी रावण की जो पत्नी है मंदोदरी। सो मंदोदरी ने कहा कि हे प्राणनाथ, देखो दुनिया को तो तुमने मूर्ख बना दिया, पर मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो तुम्हारा सब हिसाब किताब जानती हूँ, तो तुम मुझको तो पागल बना सकते नहीं। मुझे तो पता है कि तुम्हारे नाम में तो शक्ति है नहीं कि पत्थर तैर जाए। सो अब हमको बताओ कि कैसे पत्थर तैरा, क्या जुगाड़ लगाया आपने? राम जी बोले अच्छा तू समझ गई? बोला हाँ समझ गई। अच्छा तू पास आ हमारे, ऐसे तो कोई सुन ले, दीवारों के भी कान होते हैं, तो तेरे कान में ही बताएंगे।
तो रावण कान में बताता और कहता है कि हम उस पत्थर को एक कोने में लेकर के गए और कोने में जाके हमने उस पत्थर के कान में बोला, रे पत्थर, तुझे राम नाम की सौगंध है, कसम है, अगर तू तैरा नहीं तो। और ये कह कर के हमने उसको पानी में डाले। हमको पता था राम जी के नाम से जरूर तैरेगा। रावण भी जानता है कि राम जी के नाम में कितनी शक्ति है, अच्छे से जानता है रावण। कई बार ऐसा प्रसंग आया है। एक बार आता है कि संके कहते हैं रावण को कि आप तो मायावी हो, तो राम जी का रूप धारण करके आप पहुंच जाओ सीता के पास, वैसे स्वीकार नहीं करेगी तो राम जी समझ के स्वीकार कर लेगी। तो रावण कहता, तुमको क्या लगता है मैंने किया नहीं, मैंने करके देखा, मैं राम बना, लेकिन जब मैं राम बनता हूँ ना तो मुझे संसार की हर स्त्री में अपनी माँ और अपनी बहन नजर आने लगती है, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ। रावण कोई ऐसा नहीं, पर वही वाली बात है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ फिर भी जान के भी मन जो है मेरा अधर्म में ही लगा रहता है। तो रावण भी जानता राम नाम की महिमा, कोई ऐसे ही मत सोचो। एक ऐसी चर्चा वैसे विशेष समाज में नहीं की जाती, पर अब बात उठी गई है। एक कम्मन जी की रामायण है, दक्षिण भारत के कम्मन रामायण है। उसमें लिखा है कि जब रामेश्वरम में भगवान राम जी भगवान भोलेनाथ शंकर जी की शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे, तो वहां आवश्यकता एक पंडित की पड़ी। तो पंडित किसको बुलाए जाए, कौन ब्राह्मण कर्म कांड जानता? तो कम्मन ऋषि लिखते हैं कि उस समय रावण को न्योता भेजा गया कि रावण महाराज आप पंडिताई करने पधारिए। और कम्मन ऋषि तो ये तक भी लिखते हैं कि रावण आया भी। ये रामचरितमानस की कथा नहीं, कम्मन रामायण की कथा है कि रावण आया और अकेला नहीं आया। और एक और आश्चर्य कम्मन ऋषि लिखते हैं कि जानते हैं कि इस यज्ञ के लिए पति पत्नी की आवश्यकता है। तो रावण ने सोचा कि हम तो पंडित है, पर हमारा यजमान तो अकेला, क्योंकि उसकी धर्म पत्नी तो हमारे पास है। तो केवल उस पूजा को पूरा कराने के लिए रावण मैया जानकी को संग लेकर के आया कि पूजा आप कर लो और उसके बाद हमारे संग जैसे आई हो वैसे ही विमान में बैठ के चल दे। कम्मन ऋषि अपनी रामायण में लिखते हैं। अब कोई ये ना समझे मैं कोई रावण के गुणगान नहीं गा रही, पर रावण का यहाँ जो मेरे कहने का भाव वो ये है कि रावण भी राम नाम की महिमा से परिचित था। अगर रावण जान सकता है कि राम नाम में इतनी शक्ति है, तो हम राम को भजने वाले राम नाम से क्यों चूके।